हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया था, आज मैं एक्टिविटी सेक्शन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम से रिलेटेड है, पाइथन प्रोग्राम से रिलेटेड है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, कि इसका आउटपुट क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ कहाँ पे एरर होता है और किस जगह पे मैसेज प्रिंट किया जाता है, कौन सा इन्वर्टेड कॉमा पे मैसेज प्रिंट होता है और बिना इन्वर्टेड कॉमा का मैसेज वैल्यू प्रिंट होता है, कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें ताकि आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, मतलब नीचे जो कोडिंग किया गया यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कोडिंग का आउटपुट क्या होगा। तो मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ कि आउटपुट क्या होगा। अगर ए का वैल्यू 10 है, मतलब ए में क्या है, आपका वैल्यू 10 स्टोर है, ठीक है। सपोज दैट एक गिलास है, गिलास में क्या है, पानी वाटर स्टोर होता है, तो वाटर कांस्टेंट हो गया और गिलास क्या है, वेरिएबल हो गया है। तो यहाँ पे ए जो है वेरिएबल है और 10 क्या है, कांस्टेंट है। आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो आप मैथ में भी पढ़े होंगे और क्लास 6 में भी पढ़े होंगे कि जो ए जो होता है वो क्या है, वेरिएबल है, और नंबर जो होता है कांस्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे गिलास को वेरिएबल एज ए वेरिएबल कर स्टोर ये मान रहे हैं और वाटर को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होगा ए में क्या है, 10 स्टोर है और बी में क्या है, 20 स्टोर है। तो दोनों में स्टोर ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट कराना है। प्रिंट जो भी होता है, अगर जो प्रिंट करवाना आपको, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। जैसे प्रिंट लिखना है, प्रिंट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दिए और यहाँ पे लिख दिए सपोज दैट आपका नाम, कोई भी नाम अपने लिख सकते हैं, मान लीजिए सलमान लिख देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और ये ऐसा देने से क्या होता है, मैसेज प्रिंट हो जाता है। सिर्फ आउटपुट में क्या आएगा, सलमान आएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट ए अगर सिर्फ लिख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, ए में क्या स्टोर है, यहाँ पे 10 स्टोर है। तो ए यहाँ पे प्रिंट जो होगा, इसका आउटपुट जाएगा ओनली 10 आएगा और इसका आउटपुट जो आएगा सलमान आएगा। आप याद रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो आउटपुट आएगा। या आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ग्रेटर देन 10, ये क्या कंडीशन ट्रू है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ए का वैल्यू 10 है और ऑलरेडी 10 दे दिया यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि 10 ग्रेटर देन 10, मतलब ये यहाँ पर का जो वैल्यू है 10 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स है। अब यहाँ देखेंगे बी लेस देन 40, बी लेस देन 40 का मतलब है कि बी का वैल्यू तो ऑलरेडी 20 दिया हुआ है और ये 40, तो क्या ये 20 लेस देन 40, मतलब 40 से ये 20 छोटा है, तो बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है। एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है। तो एंड का कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए इसका जो है, जो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, ये फॉल्स होगा। इसका आउटपुट आप लिखेंगे फॉल्स, इसलिए आप इसका आंसर जो लिखेंगे फर्स्ट का फॉल्स लिखेंगे। अब दूसरा देखते हैं, ए इज इक्वल टू 10, मतलब ए में क्या स्टोर है, 10, अब बी में क्या स्टोर है, 20। अब दोनों को क्या कर रहा है यहाँ पे, एक तो प्रिंट ए प्लस बी किया गया। प्रिंट ए प्लस बी का मतलब हुआ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू ए में ए प्लस बी है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगा। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 और प्लस बी का वैल्यू क्या है, 20। दोनों को सम करके आउटपुट जो आएगा, एक इसका आउटपुट जो आएगा 30 आएगा। फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, 30। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए प्लस बी दे दिया, तो ये अब ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट आउटपुट क्या देगा, ए प्लस बी ओनली आउटपुट देगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आउटपुट तो 30 आ गया इसका ए प्लस बी का, और इन्वर्टेड कॉमा का जो आउटपुट जो आएगा सिर्फ ओनली ए प्लस बी आएगा। आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट इसका आउटपुट लिखना है, फर्स्ट वाले का 30 लिखना है और इसका जो आउटपुट लिखना है ए प्लस बी लिख देना है। आपको साइड में जो कॉलम बना हुआ है वहाँ पे इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड देखेंगे, ए इज इक्वल टू 100 है, ए का जो वैल्यू है वो 100 है। अब कंडीशन आप देखेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन 99, मतलब ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इन केस, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये वाला आउटपुट आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है
तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये आउटपुट होगा। याद रखेंगे, जैसी जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है इफ़ का कंडीशन जो ट्रू होता है तो उसके जस्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है वो रन करेगा, ये रन करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये जो स्टेटमेंट जहाँ ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला जो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसके बाद का जस्ट लाइन जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। इतना आप समझना जरूरी है। अब देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे क्या आउटपुट आएगा इसका। यहाँ पे आउटपुट जो है अगर कोई वैल्यू अगर देते हैं 3 डिजिट का देते हैं तो वो मैसेज दे देगा कि ये जो है 3 डिजिट का नंबर है। अगर आप देते 92 देते तो ये मैसेज दे देगा कि 2 डिजिट नंबर है। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझना है क्या इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 डिजिट के जितने भी नंबर इनपुट करेंगे तो आउटपुट में ये आएगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर 3 डिजिट का जो भी नंबर आउटपुट करते हैं तो वो ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है कि ए का वैल्यू 100 दे दिया, ठीक है 100 दे दिया। तब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन 99, तो यहाँ पे 99 से बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू तो 100 दिया हुआ है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन 99। अगर यहाँ पे ए की जगह पे 100 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या है 99 लिख देते हैं तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जो ट्रू है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब एग्जीक्यूट में क्या आएगा आउटपुट आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ए जो है यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये जैसे लिखा हुआ वैसे वो डिस्प्ले होगा आपके आउटपुट पे। जब पाइथन प्रोग्राम जो रन कराएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है वो जैसे लिखा हुआ वैसे वो डिस्प्ले होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ए का जो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका। देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपको आउटपुट में 100। उसके बाद क्या है 100 लिखा जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बगल में आउटपुट डिस्प्ले आएगा। 100 इज ए 3 डिजिट नंबर्स। इस तरह का आउटपुट आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कॉमा नहीं हुआ, ई जाइए, ये इस तरह का आउटपुट आपको लिखना है। यहाँ इसका आंसर जो थर्ड का जो लिखेंगे इस तरह लिखेंगे 100 इज ए 3 डिजिट नंबर। अब एल्स में देखेंगे, एल्स में देखेंगे आप, एल्स में क्या है, अगर इनकेस आपका वैल्यू यहाँ पर 100 नहीं होता और होता यहाँ पे 23 सपोज दैट, तो यहाँ पर क्या कंडीशन ये ट्रू होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या ट्रू होता है, 23 ग्रेटर देन 99। 99 से क्या 23 बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता है। जैसी फॉल्स होता है ये टर्मिनेट कर जाता है और एल्स में आ जाता है। एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 23 इज़ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये डिस्प्ले होता है। अगर इनकेस ए इक्वल टू 100 होता तो तब ए इज इक्वल टू 23 होता तो इसका आंसर ये होता। लेकिन यहाँ पर तो 100 दिया हुआ है इसलिए इसका आउटपुट जो होगा 100 इज ए 3 डिजिट नंबर। दोनों तरफ से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आउटपुट पहले इसी का लिखना है। ये हम एक्स्ट्रा दे दें अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे जो वैल्यू होता है 23 तब आउटपुट जो ये होता है। ठीक है, अब 4 देखेंगे। ए इज इक्वल टू 4 है और इफ़ ए ये परसेंट साइन है 2 इज इक्वल टू 0 डबल इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद ये कंडीशन हो गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इवन नंबर का। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स में चला जाएगा और इसका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यही स्टेटमेंट इसको समझना है कि कंडीशन के जस्ट बाद वाला वो आउटपुट होता है। ठीक है, अगर इफ़ नहीं हुआ तो एल्स में आउटपुट होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन। जैसे आपको फादर जो बोला कि अगर देखो 10 रुपये दे रहे हैं
अगर तुमको 10 रुपये का सब्जी कोई ये 10 रुपये का पटल कोई भी 2 तरह के सब्जी का नाम दे दिया कि अगर 10 रुपये में ये मिलता है तो ये लेना, नहीं तो वो ले लेना, ठीक है। इस तरह का कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ये इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी जो वैल्यू आप अगर 4 इनपुट दिया हुआ है, अगर एक वैल्यू 4 है तो ये परसेंट जो साइन है ये अगर किसी भी नंबर को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो परसेंट साइन जो इंडिकेट कर रहा है ये रिमाइंडर वैल्यू शो करता है। ये शो क्या करता है, रिमाइंडर। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ गया और इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 0 क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब आपस में दोनों साइड बराबर हो गया। जब ये बराबर हो जाएगा तो प्रिंट आएगा इज इवन नंबर। अगर इनकेस यहाँ पे वैल्यू 5 होता, अगर यहाँ पे वैल्यू 5 होता और देखिए यहाँ पे A% दिया हुआ है, 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे परसेंट दे दिए यहाँ, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है। तो ये जब डिवाइड होगा तो डिवाइड के बाद रिमाइंडर जो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा सब्ट्रैक्ट। तो इसका जो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, एक साइड तो 1 हो गया, दूसरी साइड 0 हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तब ऐसे कंडीशन में क्या आएगा, 5 इज ए ऑड नंबर। क्या आएगा, 5 जो है ऑड नंबर होगा। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन ट्रू नहीं, जब इसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, देखिए 2 से जब भी डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को या तो 1 आ गया या तो 0 आएगा। रिमाइंडर हमेशा याद रखेंगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो कंडीशन ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, यहाँ पे लिखाएगा आउटपुट, ये देखिए यहाँ पे ए जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इज़ ए, सॉरी ये नहीं लिखा हुआ, इवन लिखा हुआ, इवन नंबर, ये नंबर होगा, 4 इज ए इवन नंबर, ये आउटपुट आएगा। और याद रखें अगर ए की जगह पर 5 होता तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाता है यहाँ का, तो टर्मिनेट होकर एल्स में चला जाता। एल्स में जाता तो यहाँ पे क्या आता, 5 इज ए ऑड नंबर। लेकिन आपका आउटपुट क्या लिखना है, आपको 4 इज ए इवन नंबर, ये आउटपुट आपको यही लिखना है 4 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में आपको ये रीराइट द प्रोग्राम आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके